कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ा दिया गया है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। अब वैक्सीन का दूसरा डोज 6 से 8 हफ्तों के बीच लगेगा। अभी तक दूसरा डोज 28 से 45 दिन के बीच दिया जाता था। कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को जानकारी दी है। यह फैसला वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए लिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में पाबंदी की शुरुआत हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और अब 1 साल बाद फिर से हालात खराब होने शुरू हो चुके हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल फरवरी के मुकाबले मार्च में कोरोना के मामले 5 गुना बढ़े हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन में कोरोना केस डबल हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 30,535 केस दर्ज हुए हैं। पंजाब में भी कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। पूरे देश की बात करें तो 24 घंटों में करीब 47,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले इस बार ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले देश ऐसी अदृश्य महामारी की चपेट में था जिससे लड़ाई के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना लोगों पर हावी होने लगा था और इंसान ही इंसान के लिए खतरा बन गया था। लोगों को बचाने के लिए सरकार को जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ये तस्वीर आज की है, लेकिन हालात आज से ठीक 1 साल पहले वाले ही हो गए हैं। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। फरवरी के मुकाबले मार्च में कोरोना के नए केस 5 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं 11 फरवरी के बाद देश में रोज आने वाले केस 368% की दर से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 47,000 नए केस मिले हैं, जबकि 212 लोगों की जान गई है। बीते 38 दिनों में एक्टिव केस में करीब 2 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 11 फरवरी को देश में 1,33,000 एक्टिव केस थे, जो 21 मार्च को बढ़कर 3,32,000 हो गए। बीते दिन इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 25,578 केस का इजाफा हुआ, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 सितंबर को 24,610 एक्टिव केस बढ़े थे। अकेले महाराष्ट्र में ही 30,500 से ज्यादा संक्रमित मिले, जो महाराष्ट्र में कोरोना काल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 15 मार्च से 21 मार्च के आंकड़ों को देखें तो देश में कोरोना के केस में 67% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस एक हफ्ते में 8 से 14 मार्च के मुकाबले 1 लाख ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, बीते हफ्ते में कोरोना से होने वाली मौतों में भी 41% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 9 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। 15 मार्च से 21 मार्च तक देश में कोरोना से 1,239 मरीजों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 2,60,000 नए केस दर्ज हुए। आपको बता दें, 8 से 14 मार्च तक देश में कोरोना के 1,55,000 नए मामले सामने आए थे। कोरोना से सबसे खराब हाल महाराष्ट्र में है। जिन 6 शहरों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वो अकेले इसी राज्य से हैं। अब सवाल उठते हैं कि आखिर देश में ऐसा क्या हुआ कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। एक्सपर्ट्स इसके पीछे वैक्सीनेशन के बाद लोगों की लापरवाही मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है, बल्कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और जब तक 40-50 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तब तक सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी मानना है कि वैक्सीन आ जाने के बाद लोग लापरवाह हुए हैं, जिससे कोरोना दोबारा बढ़ रहा है। यद्यपि कुछ स्थानों पर, कुछ प्रदेशों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी बढ़ क्यों रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। ये बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने गलतफहमी ये पाल ली है कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, केसेस कम हो रहे थे, इसलिए अब कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे गांव कस्बों तक कोरोना फैलने से रोका जा सके।
कुल मिलाकर कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करना और लोगों का अपने लिए ही गैर जिम्मेदाराना बर्ताव सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये जनता के हाथ में है, क्योंकि लोग जितनी सावधानी रखेंगे उतनी ही मुश्किल भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुंबई में सख्ती बढ़ा दी गई है। आज से मुंबई में किसी भी मॉल में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। अगर आपके पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है तो सीधी एंट्री मिलेगी, लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं है तो मॉल में एंट्री से पहले कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराना होगा। जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने मुंबई के एक मॉल का जायजा लिया। मैं मुंबई के सबसे बड़े मॉल्स में से एक फीनिक्स मिल्स में मौजूद हूं और यहां पर BMC ऑफिशियल्स जो हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। मॉल में एंट्री के लिए कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट बहुत ज़रूरी बोली गई है, जिस वजह से जो यहां पर काम कर रहे हैं लोग, जिनका यहां रोज़ का आना जाना है, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनका यहां पर टेस्टिंग हो रहा है। 250 रुपये अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे। 10 मिनट में टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद है जो मॉल में एंट्री के लिए आए हैं। कितना ये लोगों को डिस्करेज करेगा मॉल में एंट्री लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को प्रेशराइज करना और फोर्स करना कि टेस्ट करे और पे करे, और ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जो कोविड-19 बहुत फैल रहा है, कोविड केसेस, इसके लिए सबको चेक करना ज़रूरत है। पहले का जो कोविड टेस्ट होता था उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि पहले के कोविड टेस्ट में बहुत समय लगता था, लेकिन अभी तेज़ी से कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हो। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो दिखाएं कि कैसे मॉल में इक्का दुक्का लोग, एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ शॉपिंग पर आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एम यही है, जो लोग सिर्फ चहलकदमी के लिए मॉल में आ रहे हैं वो लोग ना आए, क्योंकि भीड़ भाड़ से कोविड बढ़ने का अंदेशा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो कि नोटिस करने वाला है वो ये है कि BMC का रोज़ का टारगेट 400 टेस्ट का है। अब एक मॉल में हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन हर किसी के लिए ये रूल लागू नहीं है। रैंडमली आते जाते लोगों को BMC ऑफिशियल्स पकड़ेंगे अपना 400 टेस्ट का टारगेट पूरा करने के लिए। दूसरी बात जो यहाँ पर देखने लायक है वो ये कि हर एक मॉल में बहुत से एंट्री पॉइंट्स होते हैं, लेकिन BMC के जो एंटीजन टेस्ट की सुविधा है वो जो जिस एंट्री पॉइंट पर चुनी गई है वो भी रैंडम है। मतलब कस्टमर एक एंट्री पॉइंट से बचने के लिए, जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह से अगर एंटर होते हैं तो वहाँ पर टेस्ट हो ही नहीं रहा। तो ये जो रैंडमनेस है, इससे मॉल ओनर्स परेशान हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, और मॉल में चहलकदमी ना कीजिए। बहुत ज़रूरी अगर काम है तभी कोई आएगा, 250 रुपये अपनी पॉकेट से भरेगा, टेस्ट करवाएगा और मॉल के अंदर जाएगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।